हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीछे वाले लेक्चर जरूर देख लें। और आज की वीडियो एक नए कंसेप्ट के साथ शुरू करें। तो आज का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है भाई a प्लस में b अगर बराबर है 90 डिग्री के। अगर आपको ये दिया है कि a प्लस में b बराबर है 90 डिग्री के, a और b क्या है, दो एंगल है जिनका जोड़ क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो हम इसके जरिए हम कह सकते हैं साइन a बराबर होगा कोस b के। अगर हमें पता है a प्लस बी का जोड़ 90 बनता है तो साइन a बराबर होगा कोस b के। अब इसको अगर प्रूव भी करना चाहो तो आपको ने एंगल्स की वैल्यू याद कर ली होगी। यानी कि a अगर मैं 30 मान लेता हूं तो b कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, a 30 है तो b कितना होगा, 60 डिग्री। दोनों का जोड़ 90 बनता है। तो साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2। और कोस 60 भी क्या होगा, 1/2। यानी कि ये बात प्रूव हो गई कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 बनता है तो साइन a की जो वैल्यू बनेगी वही कोस b की वैल्यू बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार और भी ऐसे ही जोड़े बनेंगे। अभी दूसरा जोड़ा किसका बनेगा, सीकेंट a बराबर होगा कोसिकेंट b के। ठीक है, और tan a बराबर होगा कोट b के। ठीक है, याद करने वाला वही तरीका है जैसे हमने पीछे याद किया था। यदि को नहीं है तो लगा दो, को नहीं है तो लगा दो, को है तो हटा दो। ये सिर्फ याद करने के लिए है, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अगर कभी याद ना आए तो इसका यूज कर लेना। जैसे साइन का जोड़ा अब किसके साथ बनेगा, साइन के आगे को नहीं लगा हुआ तो क्या करना है, लगा देना है। को नहीं है तो लगा दो। यानी साइन का जोड़ा किसके साथ बनेगा, कोसाइन। कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, कोस। ठीक है, अब सीकेंट का जोड़ा किसके साथ बनेगा, सीकेंट के सामने भी को नहीं लगा हुआ तो इसका जोड़ा किसके साथ बनेगा, को लगा देंगे। यानी कि वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा। यानी कि सीकेंट का जोड़ा किसके साथ है, कोसिकेंट के साथ है। टेन का जोड़ा किसके साथ बनेगा, टेन के आगे को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कोटेन। और कोटेन को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कोट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। तीन बातें याद करनी है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री बनता है तो साइन a किसके बराबर होगा, कोस b के। ठीक है, सीकेंट a किसके बराबर होगा, कोसिकेंट b के। और टेन a किसके बराबर होगा, कोट b के। ठीक है, अब यदि आप लोग ये याद कर लेते हैं तो इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड जैसे ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि साइन 5 थीटा बराबर है कोस 20, यानी कोस 20 डिग्री के बराबर है, तो थीटा हमने बताना है कि थीटा क्या होगा। देखो ये दोनों कंडीशन जो है ये वाइस वर्सा की कंडीशन है। यानी कि अगर a प्लस में b बराबर है 90 डिग्री तो हमें पता है साइन a बराबर होगा कोस b के, सीकेंट a बराबर होगा कोसिकेंट b के, और टेन a बराबर होगा कोट b के। उसके अपोजिट यदि हमें ये दे दे कि साइन a बराबर है कोस b तो हम इसके बदले हम ये भी कह सकते हैं कि फिर a प्लस बी का जोड़ क्या बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, तो हमें यहां से थीटा निकालना है। तो ये अगर एंगल a मान लूं तो ये वाला एंगल b है। यानी a प्लस में b जब 90 डिग्री होगा तभी तो साइन a बराबर हुआ कोस b के। ठीक है, यानी कि 5 थीटा प्लस में 20 डिग्री बराबर कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और 5 थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 में से 20 चला जाएगा यानी कितना रह गया, 70 डिग्री। और थीटा कितना आ गया, 70/5 यानी 14×5 यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 14 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी पीछे के एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने दिया है कोस x बराबर है साइन y के और कोट x माइनस के 40 बराबर है टेन 50 माइनस के y के। तो हमें बताना है x इंटू वाई क्या बनेगा। अब कोस x बराबर है साइन y के, ये तभी हो सकता है जब x प्लस में y क्या बने, 90 डिग्री बने। यानी कि एक कंडीशन तो अपने पास ये आ गई, x प्लस में y कितनी है, 90 डिग्री है। दूसरी, कोट a बराबर टेन भी तभी होगा यदि एंगलों का जोड़ क्या बने, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस के 40 प्लस में 50 माइनस के y ये भी कितने के बराबर आएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरी कंडीशन या दूसरी इक्वेशन ये होगी अपने पास।
इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस के y, और 50 में से 40 जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर प्लस का 10, और प्लस का 10 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा 90 में से, 90 में से माइनस होने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा 80। तो x प्लस में y अपना कितना है 90 है, और x माइनस के y कितना है अपना 80 है। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको इस इक्वेशन में से, तो आप दोनों इक्वेशन को जोड़ ले, 2x की वैल्यू आ जाएगी, या तो वैसे निकाल ले, नहीं तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं सिंपल वाला तरीका करता हूं भाई। तो x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ के, यानी कि 170 बटे में 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 85 डिग्री, और y की कितनी आ जाएगी दोनों के डिफरेंस के बटे 2, डिफरेंस कितना है 10 का बटे में 2, यानी कि 5 डिग्री। हमें निकालना है x इंटू वाई, यानी कि 85 इंटू में 5 आ जाएगा अभी, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, यानी कि x इंटू वाई कितना आ जाएगा 425 डिग्री। तो आपको इस कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब ये क्वेश्चन आया था भाई एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में, और इस कंसेप्ट से मेंस में एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। यहाँ पर क्या था, हमारे ऑप्शन तो न्यूमेरिकल वैल्यू थे, लेकिन एग्जामिनर बहुत शाना निकला भाई, उसने क्या किया यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया भाई, थीटा नहीं दिया, उसने थीटा की वैल्यू पहले से रखकर दे दी, यानी कि हम अब इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते। अब मैं 67 की जगह क्या रखूं भाई, ये पहले से ही एक नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं, तो वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। अब आप लोगों को इसके लिए दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए, एक तो a प्लस में b 90 डिग्री वाला, अगर a प्लस में b 90 डिग्री है तो किसके साथ किसका जोड़ा बनता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। और एक जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है अपनी 3, वो भी आप लोगों को हमेशा के लिए याद ही होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये भी कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। ये 3 आइडेंटिटी हैं, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, 10th में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन का करना क्या था कि कोसिकेंट स्क्वायर 67, ठीक है, उसके बाद क्या है सीकेंट स्क्वायर 57 माइनस, अब देखो भाई अगर a प्लस में b 90 डिग्री हो तो कोट a बराबर किसके होगा 10b के। अब 33 के साथ दूसरा जोड़ा किस चीज का बनेगा, किसका बनेगा भाई 57 का, 33 और 57 कितना होता है 90 डिग्री। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं भाई a प्लस में b अगर 90 डिग्री है तो कोट स्क्वायर 33 किसके बराबर होगा 10 स्क्वायर 57 के बराबर होगा भाई, ठीक है। 33 और 57 क्या बनता है 90 बनता है। आपको ये ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिससे जोड़ 90 बनता हो, क्योंकि अगर ये 90 नहीं बनता तो इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं किया जा सकता था। तो मैं कोट स्क्वायर 33 की जगह क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 57 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 10 स्क्वायर 23 का और 67 का क्या बनेगा जोड़ 90 बनेगा भाई। तो मैं 10 स्क्वायर 23 की जगह क्या लिख सकता हूं कोट स्क्वायर 67 लिख सकता हूं भाई। अब देखो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा, एक तो यहां से बन गया, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी एक यहां से बन गया, और एक क्या हो गया 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे वैल्यू पुट से हर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वहां पर अगर उसने पहले से वैल्यू पुट कर दी तो आप फिर उसे बेसिक से ही बनाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, उन्होंने दिया 10 1 इंटू में 10 2 10 3 और ऐसे करते करते 10 89 तक की गुणा दे रखी है, और हमें बताना है कि ये किसके बराबर आएगा। अब हमने ये कंसेप्ट तो पढ़ लिया भाई, a प्लस में b अगर 90 डिग्री है तो साइन a कोस b के बराबर होगा, सीकेंट a कोसिकेंट b के बराबर होगा, और 10a कोट b के बराबर होगा। इसके साथ साथ हमें और क्या सीखना पड़ेगा भाई। अब देखो 10a बराबर है कोट b, कोट क्या होता है 1/10, यानी कि मैं कोट को ये भी लिख सकता हूं 1/10b, ठीक है।
और अगर 10b को मैं इस साइड लेके आऊं तो क्या आ जाएगा 10a इंटू में 10b बराबर किसके होगा 1 के, और जहां पर a प्लस में b क्या होगा 90 डिग्री के। अगर a प्लस में b 90 डिग्री है तो 10a इंटू में 10b क्या बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें हम देखें तो साइन a कोस को क्या लिख सकता हूं भाई मैं 1 में सीकेंट b, और सीकेंट b को इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन a सीकेंट b किसके बराबर हो जाएगा 1 के। और इसी प्रकार से यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि कोसिकेंट a इंटू में कोस b बराबर किसके होगा 1 के। तो इसे आप सोल्व आउट करके ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने कोस को क्या लिख लिया 1 में सीकेंट b, और सीकेंट b को फिर इस साइड लेके आ गया तो वो गुणा में आ गया। तो साइन a इंटू में सीकेंट b 1 होगा यदि a प्लस में b 90 डिग्री है। सेम कोसिकेंट a इंटू में कोस b भी 1 होगा अगर a प्लस में b 90 डिग्री है, और 10a इंटू में 10b भी 1 होगा यदि a प्लस में b 90 डिग्री है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले भी साथ में ध्यान रखने पड़ेंगे। आप ये वाले याद कर लो, दूसरे वाले कैसे बनाने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वाला शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये लिखा है मैंने सीकेंट b को इस साइड लेके आएंगे तो साइन a इंटू में सीकेंट b किस चीज में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, और बराबर किसके होगा 1 के। ठीक है, तो 1 2 और 1 ये 3, इन तीनों को भी याद कर लेना। अब इसके बेस पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं कि 10 1 की और 10 89 का जोड़ा बन जाएगा। दोनों का जोड़ क्या बनता है 90 बनता है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। इसी प्रकार से 2 का और 88 का बन जाएगा, 3 का और 87 का बन जाएगा। लास्ट में बीच में एक क्या बनेगा 10 45 बच जाएगा। ठीक है, बाकी सबके जोड़े बन जाएंगे और एक 10 45 बच जाएगा, और 10 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो 1 को कितनी बार भी आपस में गुणा कर लेना, आंसर आप लोगों का क्या आएगा 1। तो आंसर क्या ठीक होगा हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप इन तीनों को भी साथ में लिख लेना, याद आपको यही करना है। उसके बाद ये तो आप इससे बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा बड़ा सा ऐसा ऐसी क्वेश्चन बना के दे देता ताकि बच्चे डरें, लेकिन डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो उन्होंने दिया 10 7 इंटू में 10 11 10 23 10 30 इंटू 10 45 10 67 इंटू में 10 79 एंड 10 83। ठीक है, इनकी गुणा हमने बतानी है किसके बराबर आएगी। देखो भाई 7 और 83 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी 90 है तो 10a इंटू में 10b कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से गुणा क्या आ जाएगी 1। 11 का और 79 का जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ भी 90 बनता है, तो इन दोनों की गुणा भी किसके बराबर आएगी 1। उसके बाद 23 और 67 का जोड़ भी 90 बनता है, तो इन दोनों की गुणा भी कितने के बराबर आएगी 1। ठीक है, अब 1030 बच गया और 1045 1045 की भी वैल्यू कितनी होती है 1। अब बचा कौन सिर्फ 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो आंसर क्या होगा हमारा, इनकी गुणा करने के बाद क्या आएगा 1/√3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं क्वेश्चन, करने में इनमें सेकंड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने दिया है 10 8 थीटा माइनस के 11 इंटू में 10 11 थीटा माइनस के 13 बराबर है 1, और हमें बताना है साइन 10 थीटा प्लस में कोस 5 थीटा किसके बराबर होगा। अब देखो भाई 10a इंटू में 10b अगर 1 के बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस में b किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के, यानी कि 8 थीटा माइनस के 11 प्लस में 11 थीटा माइनस के 13 बराबर किसके आएगा 90 डिग्री के। 8 और 11 कितना हो गया अपना 19 थीटा, तो ये हो गया, और माइनस के 11 और 13 कितना हो गया माइनस के 24, उस साइड जाके किस चीज के हो जाएंगे प्लस के 24 हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 114 के बराबर, यानी 19 थीटा की वैल्यू 114 है, 19 छिक्के 114, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6 आ गई। अब यहाँ से अगर 6 थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस में 6 पंजे 30 यानी कोस 30। अब साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस में कोस 30 कितना होता है ये भी √3/2, तो कितना हो जाएगा अपना
जोड़ के एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और √3 यानी कि 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 अभी, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इन क्वेश्चन को सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो एक बार ये आसान सा क्वेश्चन प्री में पूछा गया था भाई, इसे देखें। देखो 10a इंटू में 10b भी 1 के बराबर होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, और कोट a इंटू में कोट b भी 1 के बराबर होगा जब a प्लस में b 90 डिग्री हो। अगर ये निकालना है तो आप 10a को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट a बराबर किसके है, कोट b के, और कोट ए को उस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, कोट ए इंटू में कोट बी 1 के बराबर हो जाएगा। ये तो बेसिक बात है। अब इसको देखें, यानी कि अगर एंगल का जोड़ 90 डिग्री बनता है तो कोट ए इंटू में कोट बी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 10 और 80 का जोड़ 90 बनता है, तो इन दोनों की गुणा क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, इंटू में 20 और 70 का जोड़ भी कितना बनता है, 90 बनता है, तो इन दोनों की गुणा भी क्या बन जाएगी, 1 बच गया। कोट 60, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1/√3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इन पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसे करने से पहले आपको वो आइडेंटिटी तो याद ही होगी भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको पता ही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थीटा की जगह कोई वैल्यू भी रख सकता हूँ मेरी मर्जी से, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी 1 के बराबर होगा, यानी कि थीटा सेम है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर क्या बनता है, 1 बनता है। अब देखो भाई, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 30 की जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं साइन स्क्वायर 60 लिख सकता हूँ भाई। देखो कोस ए बराबर होता है साइन बी के, यदि a प्लस में b कितना बनता हो, 90 डिग्री बनता हो, ये हमने सीखा है, यहाँ पे हमने लिखा भी है इसको। तो 30 और 60 क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है भाई। और तो कोस स्क्वायर 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 60 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर 30 प्लस में साइन स्क्वायर 60 बराबर किसके होगा, 1 के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इनको आपस में रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से क्या बात बनी भाई, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी बराबर किसके होगा, 1 के, यदि यानी कि इफ ए प्लस में बी बराबर किसके हो, 90 डिग्री के हो। यानी कि अगर a प्लस में b 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b किसके बराबर होगा, 1 के। सेम ऐसे ही हम निकाल सकेंगे कि यदि a प्लस में b 90 डिग्री है तो कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b बराबर किसके होगा, 1 के। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि a प्लस में b 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b 1 के बराबर होगा, और कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b भी 1 के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना तो वो अब क्वेश्चन देखते हैं। यानी a प्लस में b क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b से क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 और ये 89, इन दोनों का जोड़ कितना बनता है, 90 डिग्री, यानी कि तो इन दोनों के जोड़े से हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 2 और जो 88 होगा साइन स्क्वायर 88, इन दोनों के जोड़ से भी हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल अपने पास कितने जोड़े बनेंगे भाई, कितने जोड़े बनेंगे, 1 फिर 89, टोटल संख्याएं कितनी अपने पास, 89 है। 89 संख्याएं है, 89 में से एक को अलग कर लो, यानी कि 88 संख्याएं हैं, और एक संख्या और है जो मिडल में लाई करेगी। तो यहां से जोड़े कितने बने अपने, 44 जोड़े बनेंगे, और एक संख्या और बचेगी। वो संख्या कौन सी बचेगी भी, जो बिल्कुल बीच में लाई करती होगी। आगे 87, फिर 4 का किसके साथ जोड़ा बनेगा, 86 के साथ। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बीच में आएगी, ठीक है। तो अपने पास टोटल जोड़े कितने बन जाएंगे भाई, 44 जोड़े बन जाएंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा भाई। तो 44 प्लस में साइन 45 कितना होता है, 1/√2,
और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी 44 प्लस में 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 सही 1/2। ठीक है, ये तो है बेसिक कंसेप्ट। अब आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है कि आप जोड़े बनाते फिरें। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि लास्ट एंगल माइनस के फर्स्ट एंगल बटे में 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस, 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1/2। आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर लें भाई, फिर आपको जोड़े वगैरह गिनने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब ये इस फॉर्मूले से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या होगा, लास्ट एंगल कितना अपना 89 माइनस के फर्स्ट एंगल कितना है 1 बटे में 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस कहां पे देखना है, एंगल के अंदर। 1 से 2 गया, 2 से 3 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है, हर बार 1 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का अपना 1 का है। तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1/2, ये कितना हो जाएगा 88 बटे में 2 प्लस में 1/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 प्लस में 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 44 सही 1/2। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। अब साइन हो या कोस हो, फॉर्मूले में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं भाई कि लास्ट एंगल कितना है 89 है, माइनस के फर्स्ट एंगल कितना है अपना 1 है, बटे 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 4 का, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो 4 प्लस में 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 88 बटे में 4 दूनी 8 प्लस में 1/2। तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 प्लस में 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 सही 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखें और इन कंसेप्ट को नोट डाउन जरूर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब जिसने इन कंसेप्ट को नहीं समझा, अगर उसको इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग दिखा देंगे तो वो वैसे ही क्वेश्चन को छोड़ देगा भाई। अब वैसे क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो। देखिए अब इसको सोल्व करना है और बताना है कितने के बराबर आएगा। 37 और 53 का जोड़ कितना बनता है 90 बनता है भाई। तो साइन ए बराबर होगा कोस बी की, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस में 2 गुणा में इंटू में 10 49 बटे में कोट 41 भाई। अब a प्लस में भी अगर 90 डिग्री है तो 10 a बराबर होगा कोट b के, यानी कि फिर 10 49 कोट 41 के बराबर होगा, बराबर है तो कट के इनसे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, माइनस के 5। अब हमें पता है अगर a प्लस में b का जोड़ 90 डिग्री है तो कोट a इंटू में कोट b 1 हो जाता है। तो 11 का और 79 का जोड़ भी कितना बनेगा 90 बनेगा, तो इनकी गुणा से क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 31 और 59 जो है इन दोनों का जोड़ भी कितना बनता है 90 बनता है, तो इनकी गुणा से भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। गुणा में कोट 45 कितना होता है वो 1 ही होता है भाई। ठीक है, तो 5 गुणा में 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, प्लस में 3। हमें पता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b किसके बराबर होगा 1 के। तो ये साइन स्क्वायर a है और ये साइन स्क्वायर b है, इन दोनों का जोड़ 90 बनेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 90 नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया ही नहीं जा सकता फिर। तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस में 2 माइनस के 5 प्लस में 3, ये प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 5 बन गया, ये माइनस का 5 है, तो ये से कट गया, आंसर हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में खतरनाक लगता है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको a प्लस में भी 90 डिग्री वाला ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना। और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।